हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल के हम लोग का क्या क्या टॉपिक कल पढ़े हुए हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं बता दिए हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, मतलब कि आँख हम लोगों का कम से कम कितने नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर को, और अधिक से अधिक अनंत तक। और 25 सेंटीमीटर से और अनंत तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बताइए। उसको बोलते हैं दृष्टि परास। क्या बोलते हैं उसको? और समंजन क्षमता जानते हैं किसे कहते हैं। समंजन क्षमता हम लोग पढ़ लिए हैं। न्यूनतम दूरी भी पढ़ ली है, अधिकतम दूरी पढ़ ली है। अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत होता है। ठीक, उसके बाद में आपको बता देते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दृष्टि परास। ठीक है, दृष्टि दोष के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं, दृष्टि दोष के बारे में, कि कौन सा दृष्टि दोष हम लोग का मतलब कि न्यूनतम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष पढ़े हैं। उसके बाद आपको बताए हैं कि एक और जरा दृष्टि दोष है ना। जरा दृष्टि वही ना है, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता बोलेंगे। ठीक, चलिए। उसके बाद में हम लोग पढ़े हैं कौन चीज, उसके बाद में निकट और दूर पढ़ लिए हैं, जरा दूरदर्शिता पढ़ लिए हैं। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं ना है, सही। अब हम लोग निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि, ठीक है, जरा दूरदर्शिता, निकट दृष्टि दोष, और आपको बताते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इन सभी का बस परिभाषा थोड़ा लिखना है, बस उसको परिभाषा थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या पढ़ेंगे हम लोग बताइए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष समझेंगे। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो लिखेंगे इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। आपको बताया थे कि इसमें जो दोष होगा वह दिखेगा, जो उसके विपरीत होता है उसके क्या होगा, उल्टा। यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। तो लिखेंगे क्या इसमें, लिखेंगे इस दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है। इस दोष में निकट की वस्तु व्यक्ति को, यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, साफ नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। ठीक,
तो निकट दृष्टि दोष समझ गए कि निकट की वस्तु साफ दिखेगा। जिस व्यक्ति को यह मतलब कि निकट दृष्टि दोष होगा उसको निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा लेकिन साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है इसके अगला टॉपिक दूर दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे? दूर दृष्टि दोष। ठीक, इसका परिभाषा हम लोगों का सेम इसी तरह होगा। क्या होगा? इसी तरह क्या लिखेंगे? इस दोष में दूर की वस्तु व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है, परंतु निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत कि अगर निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो कौन सा दोष हो जाएगा हम लोगों का? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। अगर दूर की वस्तु हम लोगों का साफ साफ दिखाई दे रहा है और निकट की वस्तु हम लोग का साफ साफ नहीं दिख रहा है तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? दूर दृष्टि दोष। और यह क्यों नहीं साफ दिखाई देता है यह आपको हम बताए हुए थे, है ना? क्यों नहीं साफ दिखाई देता है यह बताए हुए थे। चलिए, तो आपको बताया है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में यहाँ पर समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष में है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। क्या हो जाता है? रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। तो जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तो इसके निवारण के लिए हम लोग कौन सा चश्मा का यूज करते थे? तो अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस वाले चश्मे का। लेकिन हम लोगों का यह दूर दृष्टि दोष में हम लोगों का प्रतिबिंब जो था रेटिना के पीछे आगे चल जाता था। रेटिना से क्या हो जाता था? आगे चल जाता था, जिसके कारण हम लोग का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी तो दिखेगा। तो हम लोग का क्या इसमें कौन सा चश्मे का यूज करते थे? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। समझ में आ गया? चलिए फिर पूछेगा तो ये हम लोगों का ऐसा पूछेगा निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज करते हैं? बोलिए, निकट दृष्टि दोष में किस चश्मे का यूज करते हैं? अवतल का। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल का। ठीक है, देखिए, अच्छा देखिए, ऐसा क्यों हो जाता है? निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है? तो हम लोगों का जो नेत्र का जो लेंस होता है, नेत्र में जो लेंस होता है, उस लेंस की जो फोकस है, फोकस दूरी है, वो कम हो जाता है। फोकस दूरी जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तभी तो उसके पहले ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन वही हम लोग का दूर दृष्टि दोष में उसका जो फोकस दूरी है, लेंस का जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो वह आगे चला जाता है प्रतिबिंब, है कि नहीं? प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, अगर कम हो गया तो रेटिना से पहले बना जाएगा, ज्यादा हो गया तो रेटिना के बाद में चला जाएगा, ठीक। जिसके कारण यह हम लोग को समस्या होता है, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। और तो निकट दृष्टि दोष हम लोग देख लिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा, निकट दृष्टि दोष के कारण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं अब? कि पहले उसका परिभाषा देख लेते हैं। रुक जाइए, किसका? दूरदर्शिता का। किसका? दूरदर्शिता का हम लोग फॉर्मूला, मतलब कि पहले वो देख लेते हैं, ठीक। चलिए, तो अगला हम लोग का टॉपिक क्या आ जाएगा बताइए? जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, ठीक। तो जरा दूरदर्शिता में क्या आ जाएगा? लिखेंगे
इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु निकट तथा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, जरा दूरदर्शिता। इसमें ना निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा और नहीं दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूर दृष्टि, मतलब कि निकट दृष्टि दोष के कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण, इस निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है कि हम लोगों का मतलब क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। तो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक, निकट दृष्टि दोष के कारण। सबसे पहला कारण इसका क्या होगा, तो सबसे पहला कारण हो जाएगा कि यानी कि नेत्र लेंस का लंबा होना। नेत्र लेंस का क्या होना, लंबा होना। ठीक, चलिए यहाँ पर सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का लंबा होना, लंबा होना। ठीक, नेत्र लेंस का क्या होना, लंबा होना। ठीक, नेत्र लेंस जब लंबा होगा तो हम लोग का क्या होगा बताइए, तो हम लोग का निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर बताते हैं नेत्र लेंस का मोटा होना। नेत्र लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेत्र लेंस का क्या होना, मोटा होना। अगर नेत्र लेंस हम लोग का मोटा हो गया तो भी क्या हो जाएगा, हम लोग का निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। ठीक है, चलिए रेटिना की दूरी बढ़ गया, इसीलिए हम लोगों का क्या होगा कि रेटिना पर नहीं बन रहा है ना। फिगर हम लोग का जो चित्र है उसका प्रतिबिंब है वह किस पर नहीं बन रहा है, रेटिना पर, क्योंकि रेटिना क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो लिखेंगे क्या, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाना। क्या लिखेंगे बताइए, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाना। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होना। नेत्र लेंस के फोकस दूरी कम होगा। फोकस दूरी कम होना मतलब कि रेटिना से पहले ही बना देगा। अरे मतलब कि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। तो फोकस हम लोग का अगर रेटिना पर रहेगा तभी तो रेटिना से जाएगा। अगर रेटिना पर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से चला जाएगा, पहले से। तो क्या जाएगा, फोकस दूरी कहाँ जाएगा, कम। यहाँ पर लिखेंगे नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम होना। फोकस दूरी कम होना। ठीक, यह भी हो जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर लिख देंगे, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनना। रेटिना से पहले बनना। ठीक, ये सभी हम लोग क्या पढ़ लिए, तो निकट दृष्टि दोष के कारण पढ़ लिए। निकट दृष्टि दोष के कारण समझ गए। ठीक, किन कारणों से हम लोग का निकट दृष्टि दोष होता है। तो हम लोग का एगो कारण नहीं है, कई कारण है कि नहीं, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए फिर
अच्छा समझिए, हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पर कि नेत्र लेंस का मोटा होना। क्या पढ़े हैं? नेत्र लेंस का मोटा होना। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं नेत्र लेंस का लंबा होना। नेत्र लेंस का क्या होना? लंबा होना। अच्छा देखिए, जब हम लोग का नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, नेत्र लेंस क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, जिसे फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि नेत्र लेंस का मोटा होना, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाता है हम लोग का? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। अगर नेत्र लेंस हम लोग का मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम। फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि नेत्र लेंस अगर लंबा हो जाएगा, नेत्र लेंस अगर लंबा हो जाएगा, जिससे हम लोग का क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? अगर लंबा हो जाएगा तो उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपचार। क्या पढ़ेंगे? इसका उपचार। निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या है, इसके उपचार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए समझेंगे। हेडलाइन यहाँ पर हम लोग हेडलाइन बना देते हैं। क्या बना देंगे? तो उपचार। ठीक, क्या हेडलाइन बनाएंगे? उपचार। तो उपचार क्या है इसका तो समझेंगे। अगर मान के चलिए कि हम लोगों का इसमें कौन सा मतलब कि बताए थे कौन सा लेंस का यूज होगा, तो अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का यूज होगा। अवतल लेंस का जब यूज होगा तो यह क्या करेगा तो आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या होता है पहले बताइए। तो अवतल लेंस का हम लोग यूज करेंगे तो अवतल लेंस हम लोग का क्या करता है, तो किरण को फैलाता है कि मोड़ता है? फैलाता है। किरण को क्या करता है? फैलाता है। लेकिन हम लोग का उत्तल लेंस किरण को क्या करता है? मोड़ता है। ठीक, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसका उपचार हम लोग लिखेंगे। इसमें हम लोग का क्या करेंगे? इसमें अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे। इसका निवारण एक ही है क्या? इसमें अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर समझेंगे, ये हम लोग का हो गया आँख। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम लोग का आँख हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? लेंस हो गया। कौन सा लेंस हम लोग का आंखों में पाया जाता है? उत्तल लेंस की अवतल लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि हम लोग का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। समझे? चलिए, एक लाइनिंग अगर हम लोग यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से इस तरह से, ठीक, तो यहाँ से क्या होता है कि यह पहले ही मुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? पहले ही मुड़ जा रहा है इस तरह से। और हम लोग का रेटिना से पहले क्या बन जा रहा है? रेटिना हम लोग का यहाँ पर पाया जाता है। और हम लोग का रेटिना से पहले ही क्या बन जा रहा है? यहाँ पर हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है ना? वस्तु का प्रतिबिंब बन जा रहा है। और यह देखिए, अगर यह मोटा हो जाएगा तो भी हम लोग का वस्तु रेटिना से पहले बन जाएगा। अगर लंबा हो जाएगा तो भी रेटिना से क्या हो जाएगा? पहले ही बन जाएगा। तो इसको निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, आँख के आगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इस आँख, इसके नीचे दिख रहा है क्या? थोड़ा सा। अच्छा चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर बनाएंगे तो दिखेगा। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक आंख बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसे देखेंगे क्या हो गया। सच में आँखें बंद तो यह हम लोग का क्या आ जाएगा, इसमें लेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें लेंस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग एक लाइनिंग खींचेंगे जो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष का काम करेगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें तो हम लोग का निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसके लिए कौन सा लेंस लगा देंगे? यहाँ पर अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा देंगे? अवतल लेंस। देखिए कौन सा लेंस लगा दिए हम लोग? अवतल लेंस लगा दिए चश्मे में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा और यहाँ पर जैसे आएगा तो यह किरण को क्या करेगा? मोड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग का लेंस छोट हो गया है, लेंस को थोड़ा बड़ा बना दें। ठीक, देखिए यहाँ से जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगा, यहाँ से यह क्या करेगा? इसको मोड़ेगा ऊपर की ओर, मोड़ेगा। ठीक, और यहाँ से आएगा तो अभी मोड़ेगा कहाँ? नीचे की ओर मोड़ेगा ना।
अब यहाँ से फिर मुड़ करके जब यहाँ से आएगा, यह कहाँ चला जाएगा? रेटिना पर। कहाँ चला जाएगा? रेटिना पर। तो प्रकाश को क्या किया? फैलाया, और अवतल लेंस हम लोग का उत्तल लेंस है उसको मोड़ दिया, तो फिर कहाँ चल जाएगा? रेटिना पर। कहाँ चल जाएगा? रेटिना पर। तो कहिएगा सर कहीं ज्यादा फैला दिया तो फिर रेटिना से बाहर नहीं चल जाएगा। तो उसका पावर सुनते हैं ना कि उसमें लेंस में जो होता है पावर होता है। क्या होता है? पावर। कितना पावर उसमें जरूरी है, समझे कि नहीं? कितना पावर जरूरी है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होगा वही चेक करेगा कि यहाँ से कितना लेंस हम लोग का जो उत्तल लेंस है कितना डिग्री पर हम लोग का कितना प्रकाश को वस्तु के किरण को मोड़ेगा कि हम लोग का रेटिना पर चला जाएगा, समझे कि नहीं? तो वही सभी चीजें चेक किया जाता है चश्मे में। नहीं बोलते कि इसका पावर बहुत ज्यादा है ना, इसका पावर थोड़ा हल्का पावर का है। सुनते होंगे चश्मे में यह हल्का पावर का है या ज्यादा पावर का है, समझे कि नहीं? तो यह सब वही काम करता है। ठीक, उत्तल लेंस रहेगा या अवतल लेंस रहेगा तो यही काम करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसमें किस लेंस का प्रयोग करेंगे? किस लेंस का? अवतल लेंस का। किस लेंस का? अवतल लेंस का। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष हम लोग पढ़े हैं कि जब व्यक्ति को क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? दूरदृष्टि दोष। क्या बोलेंगे उसको? दूरदृष्टि दोष। अब हम लोग इसका कारण अभी पढ़ना है कि दूरदृष्टि दोष के कारण। हम लोग निकट दृष्टि दोष के कारण पढ़े हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? अगला टॉपिक क्या होगा? दूरदृष्टि दोष के कारण। तो देखेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण। दोष के कारण, ठीक। दूरदृष्टि दोष के कारण। तो दूरदृष्टि दोष का हम लोग का क्या क्या कारण हो सकता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे भाग जाता है, रेटिना से आगे चला जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग अगर फिगर बनाए, देखिए ये हम लोग का क्या हो गया? आंख हो गया, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष पर ध्यान विचार दीजिए, यहाँ पर क्या बना दीजिए? लेंस बना दीजिए हम लोग का, हम लोग की आंखों में पाया जाता है उत्तल लेंस, ठीक। यहाँ से क्या होगा? प्रकाश मुड़ेगा, ठीक। यहाँ से आ जाएगा और प्रकाश मुड़ेगा, कहाँ गया? रेटिना से आगे। रेटिना से कहाँ चला गया? आगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का रेटिना तो यहीं पर पाया जाता है और रेटिना से क्या हो गया? आगे चला गया। तब रेटिना से आगे चल गया तो प्रतिबिंब जो होता है हम लोग का क्या आ जाएगा कि वस्तु हम लोगों का दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला साफ नहीं दिखाई देगा, समझे कि नहीं? निकट वाला साफ दिखाई देगा नहीं। तो हम लोगों का इस वस्तु में क्या आ जाएगा? इसका कारण समझेंगे तो देखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बढ़ना या रेटिना के पीछे बढ़ना है, रेटिना के पीछे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे, रेटिना से पीछे बढ़ना, ठीक। रेटिना से क्या बनना? पीछे बढ़ना। अगला हम लोग देखेंगे कि नेत्र लेंस का छोटा हो जाना। नेत्र लेंस अगर छोटा हो जाएगा तो भी हम लोगों का क्या हो जाएगा? हम लोग का दूरदृष्टि हो जाएगा, दोष हो जाएगा। इसमें नेत्र लेंस क्या हो गया? बड़ा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या आ जाएगा? छोटा, उसके उल्टा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? नेत्र लेंस का क्या होना? तो छोटा हो जाना, ठीक। चलिए क्या हो जाना? छोटा हो जाना। उसके बाद आपको बताते हैं कि रेटिना और नेत्र लेंस की दूरी, मतलब कि छोटा हो जाना जिससे रेटिना और नेत्र लेंस की दूरी कम हो जाना, इसी में लिखना है। जिससे छोटा हो जाना, जिससे रेटिना और नेत्र लेंस की दूरी, नेत्र लेंस की दूरी कम हो जाना, ठीक है। नेत्र लेंस की दूरी क्या हो जाना? कम हो जाना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि अगला टॉपिक हम लोग का इसका क्या होगा। तो लिखेंगे नेत्र लेंस का, ठीक है। पहला हम लोग टॉपिक क्या पढ़े हैं? तो पहला पढ़े कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बढ़ना, ठीक है।
और दूसरा पढ़े हैं कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिससे रेटिना और नेत्र लेंस की दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे कि नेत्र का पतला हो जाना, नेत्र का पतला हो जाना, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है, क्या लिखेंगे? नेत्र लेंस का पतला हो जाना। क्या लिखेंगे बताइए? नेत्र लेंस का क्या हो जाना, पतला हो जाना, पतला हो जाना। अच्छा देखिए, उसमें मोटा हो जा रहा था, उसमें क्या हो जा रहा था, मोटा हो जा रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है। अच्छा देखिए, फोकस दूरी बढ़ नहीं गया, यहाँ पर आ गया रेटिना से आगे चल गया है, लेकिन रेटिना से क्या हो गया, आगे चला गया है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें का अगला टॉपिक जो होगा हम लोगों का, तो अगला टॉपिक इसमें अब नहीं पढ़ना है हम लोग को, अब इसका निवारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निवारण। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग हेडलाइन बनाएंगे क्या, निवारण। क्या बनाएंगे? निवारण। निवारण का मतलब क्या, इसके लिए हम लोग का किस चश्मे का यूज करेंगे। क्या? अरे तो पहले इसका निवारण पढ़ेंगे, फिर जरा दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका निवारण। क्या पढ़ेंगे? निवारण। जब निवारण देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसके लिए आंख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आंख। तो देखिए, एकदम खूब प्यारा सा सुंदर सा आंख बना लीजिए, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, लेंस। क्या आ जाएगा? लेंस। यहाँ से हो जाएगा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक। और यहाँ से हम लोगों का प्रकाश की किरण आएगा, लेकिन कहाँ चला जाएगा, रेटिना के पीछे भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा? रेटिना के पीछे भाग जाएगा। ठीक। तो देखिए, तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अवतल लेंस लगाएंगे कि उत्तल लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। तो लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा में कि इसके निवारण के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए? इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। प्रयोग किया जाता है। ठीक, प्रयोग किया जाता है। ठीक। अच्छा देखेंगे, अब हम लोगों का समझे, यहाँ पर समझेंगे कि इसका लिए प्रयोग जब हम लोग उत्तल लेंस का करेंगे तो कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर एकदम आँख नीला नीला बना लेते हैं। ठीक। अच्छा समझिएगा, किसका आँख? ये देखिए, ये हम लोग का क्या हो गया, लेंस हो गया। क्या हो गया? लेंस। अब समझिएगा, रेटिना के पहले ही बन जा रहा, रेटिना के बाद में बन रहा था, है ना। तो हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का परावर्तन सतह कैसा होता है? उभरा हुआ। कैसा रहता है? उभरा हुआ। ठीक है, और देहाती भाषा में बोले तो उठा हुआ। ठीक है, उत्तल लेंस का परावर्तक सतह कैसा होता है? उभरा हुआ होगा। ठीक। अच्छा समझिए, इसमें हम लोग एगो बना लेते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अच्छा देखिए, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगा तो पहले तो यह उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की प्रकृति कैसा होता है, पर किरण को मोड़ेगा। किरण को क्या करेगा? मोड़ेगा। तो यहाँ से जैसे किरण को मोड़ेगा, यहाँ फिर इस लेंस में आ जाएगा, और यह भी किरण को थोड़ा और मोड़ देगा। तो देखे नहीं, क्या करेगा, थोड़ा सा और मोड़ देगा। जैसे कि यह यहाँ से आया, यहाँ से थोड़ा सा यह मोड़ेगा और यह कर देगा, फिर यहाँ से फिर थोड़ा और मोड़ देगा। तो कहाँ जाएगा लाइन पर? कहाँ जाएगा? मतलब कि रेटिना पर। कहाँ जाएगा? रेटिना पर। यहाँ हम लोग का क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है, और समझे कि नहीं? कहाँ जाएगा? रेटिना पर। रेटिना पर आ गया तो हम लोग का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब क्या हो गया? बन गया। क्लियर है? चलिए देखिए, इसके निवारण के लिए किस चश्मे का यूज किया जाता है, बताइए? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए इसके उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस के कौन चीज? चश्मे का प्रयोग करेंगे। चश्मे
का प्रयोग करेंगे। अब उत्तर लेंस लेकर थोड़ी घूमेंगे, कहीं देखना होगा तो इसे पकड़ के देखिएगा, नहीं चश्मा रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक, अब पढ़ना है क्या, जरा दृष्टि दोष। क्या पढ़ना है, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या आप लिखे हैं कि मतलब कि जब व्यक्ति, ठीक है, जब व्यक्ति नजदीक की वस्तु, जब व्यक्ति नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो क्या आ जाता हुआ बताइए, जरा दूरदर्शिता। और याद रखिएगा कि यह जो होता है हम लोगों का जरा दूरदर्शिता, यह अधिक उम्र वाले व्यक्ति में होता है। किसमें होता है बताइए, यह किसमें होगा, तो आपको बताते हैं अधिक उम्र वाले व्यक्ति में। किसमें हो जाएगा बताइए, अधिक उम्र वाले व्यक्ति में, अधिक उम्र वाले व्यक्ति में होता है। ठीक है, जरा दूरदर्शिता किसमें होता है बताइए, अधिक उम्र वाले व्यक्ति में। जी एकदम बूढ़ा गया होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा बताइए, जरा दूरदर्शिता। ठीक, आइए इसका हम लोग पढ़ेंगे पहले कारण। क्या पढ़ेंगे बताइए, कारण, जरा दूरदर्शिता के कारण। ठीक है, अच्छा देखिए, जरा दूरदर्शिता के कारण क्या होता है आपको पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, जरा दूरदर्शिता के कारण, ठीक। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं दूरदृष्टि के कारण, दूरदृष्टि दोष के कारण। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जरा दूरदर्शिता के कारण। तो इसका जरा दूरदर्शिता के कारण क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो होता है ना, यहाँ पर जो मांसपेशियां पाया जाता है, कौन सा मांसपेशियां पाया जाता है, तो सिलियरी मांसपेशियां। आइए बताए थे, कौन सा मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां। यह क्या होता है कि यह जो होता है कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। जब उठाइएगा तो सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाएगा, वो भी उड़ा जाएगा ना, कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक, तो इसका कारण हम लोग देखेंगे, जरा दूरदर्शिता के कारण। तो सबसे पहला कारण क्या है कि मांसपेशियों के कड़े हो जाना, देखिए हो जाना, मांसपेशियों के क्या हो जाना, कड़े हो जाना। आप लोग अपना अपना कॉपी दे दीजिए सबको नोट करने के लिए, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे बताइए, कि मांसपेशियों के कड़े हो जाने। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मांसपेशियों के कड़े हो जाना, कड़े हो जाना। यहाँ ध्यान देंगे, मांसपेशियों का क्या हो जाना, कड़ा हो जाना। ठीक है, कड़े नहीं, कड़ा हो जाना। क्या लिखेंगे, मांसपेशियों का क्या हो जाना, कड़ा हो जाना। ठीक, मांसपेशियों का कड़ा हो जाने से यानी कि क्या हो जाता है, समंजस क्षमता कम हो जाता है। मांसपेशियों के कड़ा हो जाने से क्या हो जाएगा, समंजस क्षमता, समंजस क्षमता क्या हो जाता है, क्षमता कम हो जाता है, हो जाता है। मांसपेशियों के कड़े हो जाने से समंजस क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समंजस क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलिए तो उसके बाद में आपको बताते हैं कि अगला कारण क्या है। ठीक, अगला कारण भी हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें दूसरा कोई कारण होता ही नहीं, एक ही कारण होता है कि मांसपेशियां क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, जिससे समंजस क्षमता कम हो जाएगा, जो दोनों को गड़बड़ा देता है। समझे कि नहीं, दूर दृष्टि दोष को और निकट दृष्टि दोष को। तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका निवारण। क्या पढ़ेंगे बताइए, निवारण। यहाँ पर हम लोग हेडलाइन बना लेते हैं, क्या बताइए, निवारण किसका, तो जरा दूरदर्शिता का निवारण। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग, निवारण। क्या पढ़ेंगे बताइए, यह निवारण दूरदृष्टि दोष का है। चलिए अब यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए तो इसके लिए हम लोगों का क्या करना पड़ेगा, तो इसमें दोनों होता है, दोनों प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो ना आगे दिखेगा ना पीछे दिखेगा, मतलब कि दूर दृष्टि दोष भी होता है और निकट दृष्टि दोष भी होता है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों का चश्मे का यूज करना पड़ेगा, जो दूर की भी वस्तु को साफ दिखाए और निकट की भी वस्तु को क्या दिखाए, साफ दिखाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करेंगे, है ना, उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ठीक है, ये मतलब क्या आ गया, चश्मा आ गया, यहाँ समझिएगा। अच्छा देखिए
यहाँ से जिसको भी चश्मा ले जाना होगा ले जाइएगा, लेकिन पैसा दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना का 2000 रुपया दे देना है चश्मा। सवा पर थोड़ा बैठा गया। देखिए ये हम लोग का हो गया चश्मा में लेंस। ऊपर रहेगा उत्तल, ऊपर उत्तल, उसे ऊपर, उसे उत्तल और उसे उठल या उसे उड़ल। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्तल, क्या आ जाएगा ऊपर उत्तल और नीचे क्या आ जाएगा अवतल। ठीक है, उसे उत्तल और से अवतल हो गया। देखिए इसमें क्या आ जाएगा उत्तल, क्या आ जाएगा उत्तल और नीचे क्या आ जाएगा अवतल। ठीक है, समझे कि नहीं? बीच में नॉर्मल शीशा होता है, बीच में क्या होता है नॉर्मल होता है। ठीक, चलिए अब समझेंगे, देखेंगे। कोराजू पहले तुम्हारी आंखों खुली। गांधी जी की चश्मा है। देखिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जब इसमें दोनों लेंस लगा होगा, इसमें दोनों लेंस लगा होगा तो हम लोग बोलते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा। तो इसमें जब दोनों लेंस लगे रहेगा तो इसको बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। क्या बोलेंगे? द्विफोकसी लेंस। क्या लिखेगा बताइए? द्विफोकसी लेंस। फोकसी, द्विफोकसी लेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? द्विफोकसी लेंस। या इसको ऐसे भी बोलते हैं द्विफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? द्विफोकल लेंस। द्विफोकल लेंस। कोई दिक्कत? बोलिए क्या बोलेंगे इसको? द्विफोकल लेंस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चल देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे आंखों की अन्य बीमारियां। आंखों की अन्य बीमारियां। यहाँ तो हम लोगों का हो गया कि चश्मा वाला निवारण हो गया, चश्मे के कारण होता है। ठीक है, मतलब कि चश्मे का कारण नहीं, लेंस का हम लोग का गड़बड़ होने के कारण आंखों का लेंस का गड़बड़ हो गया, तो जिसका कारण यहाँ निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसके बाद में जरा दूरदर्शी का हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों का आंखों की अन्य बीमारी के बारे में। यहाँ पर पढ़ेंगे आंखों की अन्य बीमारी। अन्य बीमारी। ठीक, तो कल से हम लोग आंखों के अन्य बीमारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ऑनलाइन वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।